हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल नेरोफैक्ट्स पर। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले आए थे। 1000 वर्ष पहले ये सिंधु नदी के पश्चिमी हिस्से की तरफ बसे हुए थे, जहां से इन्होंने धीरे धीरे पलायन किया और सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में विकसित हुए। 1200 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी और तब तक यहाँ पर हिंदू धर्म का उद्भव हो चुका था और ऋग्वेद की रचना भी हो चुकी थी। 400 BC तक आते आते हिंदू धर्म में जातिवाद देखने को मिल जाता है। इसी समय बौद्ध एवं जैन धर्म उत्पन्न हो रहे होते हैं। प्रारंभिक राजनीतिक एकत्रीकरण ने गंगा बेसिन में स्थित मौर्य और गुप्त साम्राज्यों को जन्म दिया। उनका समाज विस्तृत सृजनशीलता से भरा हुआ था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और पारसी धर्म ने भारत के दक्षिणी और पश्चिमी तटों पर जड़ें जमा ली। मध्य एशिया से मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदानों पर लगातार अत्याचार किया। अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर भारत को मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य में मिला लिया गया। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति बनाई। पंजाब में सिख धर्म की स्थापना हुई। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विस्तार हुआ, जिसने भारत को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया तथा अपनी संप्रभुता को भी मजबूत किया। ब्रिटिश राज शासन 1858 में शुरू हुआ। धीरे धीरे एक प्रभावशाली राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अहिंसक विरोध के लिए जाना गया और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का प्रमुख कारक बन गया। 1947 में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को दो स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजित किया गया, भारतीय अधिराज्य तथा पाकिस्तान अधिराज्य, जिन्हें धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। 1950 से भारत एक संघीय गणराज्य है। भारत की जनसंख्या 1951 में 36.1 करोड़ से बढ़कर 2011 में 1.211 करोड़ हो गई। प्रति व्यक्ति आय $64 से बढ़कर $1498 हो गई और इसकी साक्षरता दर 16.6% से 74% हो गई। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र बन गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय तथा अद्वितीय प्रगति की। भारतीय फिल्में, संगीत और आध्यात्मिक शिक्षाएं वैश्विक संस्कृति में विशेष भूमिका निभाती हैं। भारत ने गरीबी दर को काफी हद तक कम कर दिया है। भारत देश परमाणु बम रखने वाला देश है। कश्मीर तथा भारत पाकिस्तान और भारत चीन सीमा पर भारत का पाकिस्तान तथा चीन से विवाद चल रहा है। लैंगिक असमानता, बाल शोषण, बाल कुपोषण, गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण इत्यादि भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं। 21.4% क्षेत्र पर वन है। भारत के वन्य जीव, जिन्हें परंपरागत रूप से भारत की संस्कृति में सहिष्णुता के साथ देखा गया है, इन जंगलों और अन्य जगहों पर संरक्षित आवासों में निवास करते हैं। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन जैसी गणित की अलग अलग शाखाओं का जन्म भारत में हुआ था। 2. शल्य चिकित्सा सर्जरी का प्रारंभ 2600 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। अनेक प्राचीन ग्रंथों में गुरु सुश्रुत और उनकी टीम द्वारा आंखों को मोतियाबिंदु से मुक्त करने, प्रसव कराने, हड्डियां जोड़ने, पथरी निकालने, अंगों को सुंदर बनाने और मस्तिष्क की चिकित्सा में शल्य क्रिया करने के उल्लेख मिलते हैं। 3. नौकायन की कला का आविष्कार विश्व में सबसे पहले 6000 वर्ष पूर्व भारत की सिंधु घाटी में हुआ था। 4. 1982 में भारतीय सेना द्वारा लद्दाख घाटी में सुरु और द्रास नदी के बीच निर्मित बेली ब्रिज विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर बना पुल है। 5. भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त 598-668 तत्कालीन गुर्जर प्रदेश के प्रख्यात नगर उज्जैन की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे। 6. पाई की कीमत संसार में सबसे पहले 6वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ बुधान द्वारा पता की गई थी। 7. ईसा से 800 वर्ष पूर्व स्थापित तक्षशिला विश्वविद्यालय आधुनिक पाकिस्तान में 20,500 से अधिक विद्यार्थी 60 से अधिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करते थे। 8. भारत के बंगलुरु नगर में 2500 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियों में 26,000 से अधिक कंप्यूटर इंजीनियर काम करते हैं। 9. कमल के फूल को भारत के साथ साथ वियतनाम के राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव भी प्राप्त है। 10. भारत में बंदरों की गिनती 5 करोड़ है। 11. भारत विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक और उपभोक्ता है। यहाँ विश्व की 30% चाय उत्पादित होती है, जिसमें से 25% यही उपयोग की जाती है। 12. जयपुर में सवाई राजा जयसिंह द्वारा 1724 में बनाई गई जंतर मंतर संसार की सबसे बड़ी पत्थर निर्मित वेधशाला है। 13. दूसरे देशों में रहने वाले भारतीय 1 लाख करोड़ अमरीकी डॉलर हर साल कमाते हैं, जिसमें से 30,000 करोड़ बचाकर वे भारत भेज देते हैं।
14 भारतीय रेल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर संसार की सबसे बड़ी संस्था है जिसमें 16 लाख से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। 15 भारत में पाई जाने वाली 1000 से अधिक ऑर्किड प्रजातियों में से 600 से भी अधिक केवल अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। 16 भारत विश्व में सबसे अधिक डाकघरों वाला देश है। इतने डाकघर संसार के किसी भी और देश में नहीं है। 17 वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन शहर है जब भगवान बुद्ध ने 500 BC में यहां आगमन किया और यह आज विश्व का सबसे पुराना और निरंतर आगे बढ़ने वाला शहर है। 18 कुंग फू के जनक तत्मोह या बोधिधर्म नामक एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जो 500 ईस्वी के आसपास भारत से चीन गए। 19 जैसलमेर का किला संसार का एकमात्र ऐसा अनोखा किला है जिसमें शहर की लगभग 25% आबादी ने अपना घर बना लिया है। 20 विश्व में 22,000 टन पुदीने के तेल का उत्पादन होता है, इसमें से 19,000 टन तेल अकेले भारत में निकाला जाता है। 21 1896 तक भारत हीरो का एकमात्र स्रोत था और आधुनिक समय में हीरो के सबसे बड़े उपभोक्ता देशों में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले व दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका और जापान है। 22 श्रीलंका और दक्षिण भारत के कुछ भागों में दीपावली का उत्सव उत्तर भारत से एक दिन पहले मनाया जाता है। 23 भारत ने अपने आखिरी 10,000 वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। 24 हिंदुस्तान नाम सिंधु और हिंदू का संयोजन है जो कि हिंदुओं की भूमि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। 25 शतरंज की खोज भारत में की गई थी। 26 विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। इस मंदिर के शिखर ग्रेनाइट के 80 टन के टुकड़ों से बने हैं। यह भव्य मंदिर राजाराज चोल के राज्य के दौरान केवल 5 वर्ष की अवधि में 1004 से 1009 ईस्वी के दौरान बनवाया किया गया था। 27 भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। 28 सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञान देव द्वारा तैयार किया गया था। इसे मूल रूप से मोक्षपट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि सांप अवगुणों को दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पांसे के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रहा, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं जबकि बुरे काम दोबारा जन्म के चक्र में डाल देते हैं। 29 दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर है। इसे समुद्री सतह से 2444 मीटर की ऊंचाई पर भूमि को समतल बनाकर 1993 में तैयार किया गया था। 30 आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है। इस शाखा विज्ञान के जनक माने जाने वाले चरक ने 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का समेकन किया था। 31 भारत 17वीं सदी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे अमीर देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका को खोज लिया। 32 भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र के कई सौ साल पहले धरती द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.25875648 दिन का समय लगता है। 33 पेंटियम चिप का आविष्कार विनोद धाम ने किया था। आज दुनिया के 90% कंप्यूटर इसी से चलते हैं। 34 सबीर भाटिया ने हॉटमेल बनाई। हॉटमेल दुनिया का नया एक ईमेल प्रोग्राम है। 35 अमेरिका में 38% डॉक्टर भारतीय हैं। 36 अमेरिका में 12% वैज्ञानिक भारतीय हैं और नासा में 36% वैज्ञानिक भारतीय हैं। 37 माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मचारी, आईबीएम के 28% और इंटेल के 17% कर्मचारी भारतीय हैं। 38 ग्रीक तथा रोमनों द्वारा उपयोग की गई की सबसे बड़ी संख्या 10 अर्थात 10 की घात 6 थी जबकि हिंदुओं ने 1053 जितने बड़े अंकों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। 39 भारत 90 देशों को सॉफ्टवेयर बेचता है। 40 भारत में 4 धर्मों का जन्म हुआ, हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म, और जिनका पालन दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा करता है। 41 जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 BC और 500 BC में हुई थी। 42 इस्लाम भारत का और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। भारत में 3 लाख मस्जिदें हैं जो किसी अन्य देश से अधिक हैं, यहां तक कि मुस्लिम देशों से भी अधिक। 43 तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं सदी के दौरान बनाया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है।
रोम या मक्का धार्मिक स्थलों से भी बड़े। इस स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रद्धालु आते हैं और लगभग 3 करोड़ 60 लाख प्रतिदिन चढ़ावा आता है। 44। योग कला का उद्भव भारत में हुआ है और यह 5,000 वर्ष से अधिक समय से मौजूद है। 45। आधुनिक संख्या प्रणाली की खोज भारत द्वारा की गई है। आर्यभट्ट ने अंक शून्य का आविष्कार किया था। विश्व में उपयोग की जाने वाली आधुनिक संख्या प्रणाली को भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप कहा जाता है। 46। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन इतना प्रसाद बढ़ता है कि 500 रसोइये और 300 सहयोगी रोज काम करते हैं। हमारी दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।